भाई लोग तो पिछली वीडियो में ही बेस्ट बजट एयरबड्स लेकर हाजिर था। 4000 रुपीज़ में आपको सोनाक का Q1 दिया। अब जो है वो सिर्फ 6500 रुपये में, जिनको जो है वो थोड़े से ज़्यादा खर्चने हैं और उनको जो है वो 4000 काफ़ी ज़्यादा लो बजट लग रहा था और क्वालिटी उनको थोड़ी सी बेहतर चाहिए, तो यहाँ पे मी ब्रो, जिसकी आपने बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट फिटनेस वॉचेस देखी होगी, मी ब्रो M1 एयरबड्स हाजिर है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बात है कि यहाँ पे आपको कोई वारंटी वगैरह नहीं देखने के लिए मिलती, ये इसका एक डाउन साइड है। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे 4 मूविंग कॉयल स्पीकर्स आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाते हैं। 4 मूविंग कॉयल स्पीकर क्या है, इसका ट्रांसपेरेंट सा डिज़ाइन है, तो मैं आपको दिखा दूंगा मूविंग कॉल्स क्या है। इसकी वजह से एक बैलेंस्ड साउंड जो है वो ये एयरबड्स प्रोवाइड करते हैं। 6500 रुपये में आप सेट लाइफ कलेक्शन से इसे आसानी से बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स का ओवरव्यू आप जो है वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं नहीं दिखाने के लिए, इसका भी एक क्विक सा जो है वो रिव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड फीचर्स है वही जो है वो हम यहाँ अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 मूविंग कॉयल ही मेंशन किया हुआ है, जो कि अनबॉक्सिंग के बाद हम देखने वाले हैं कि क्या है ये। ठीक है, वेल बैलेंस साउंड, जो कि 4 मूविंग कॉयल के वजह से ही जो है वो वेल बैलेंस साउंड ये जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। कंफर्टेबल इन एयर डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, IPX4 वाटरप्रूफ भी है, टाइप सी की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। टच कंट्रोल्स पर्सनली मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, इसके टच कंट्रोल्स कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो हर चीज़ बेचने के लिए ही लाता हूँ। ठीक है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आगे चलते हैं, जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मज़ीद इस पर जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, पैकेजिंग जो है वो इसकी मुझे अच्छी लगी है। ठीक है, सामने जो है वो आपको एक प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है, आपके एयरबड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। डिज़ाइन आपने थोड़ी देखी होगी, अच्छी लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसका चार्जिंग केस देखने के लिए मिल जाता है, मैग्नेटिक चार्जिंग केस है ये भी। ठीक है, और इस जो है वो प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी सी जो है वो बेहतर क्वालिटी आपको सोनार के Q1 से ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो है वो साइड पे आपको एक कंपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं और आपकी टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाती है। और अंदर जो है आपको एक यूज़र मैनुअल गाइड भी देखने के लिए मिल जाता है मी ब्रो एयरबड्स M1 के लिए। तो सब कुछ जो है वो चीज़ें साइड पे करते हैं और एयरबड्स का क्लोज लुक लेते हैं। तो यहाँ पे हाजिर है एक क्लोज लुक ले लेते हैं एयरबड्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट सा डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो एक क्लोज लुक दे देता हूँ कि ये रहे मूविंग कॉयल स्पीकर्स। जी हाँ, इसी की वजह से ये एक बैलेंस साउंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा बेस भी नहीं होती है, ना इतनी कम बेस होती है। ठीक है, यहाँ ओवरऑल लुक आप जो है वो देख सकते हैं एयरबड्स का, काफ़ी ज़्यादा क्लीन और प्रीमियम लुक है, प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो है वो आप कॉइल वगैरह देख सकते हैं एयरबड्स की। ठीक है, और स्पीकर्स और चार्जिंग कनेक्टर पिन्स और यहाँ पे LED लाइट्स भी लगी हुई है। इसे हम चार्जिंग केस में जो है वो डालेंगे तो ये चार्जिंग जब स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे LED लाइट जो है वो जलने लग गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मी ब्रो की ब्रांडिंग है यहाँ पे चार्जिंग केस के ऊपर। यहाँ पे LED लाइट, नीचे जो है वो टाइप सी की पोर्ट है और पीछे जो है वो कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बड्स की जो चार्जिंग जो कैपेसिटी है वो 30 mAh है, मिली एम्पेयर। और यहाँ पे बॉक्स का जो जो है वो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 500 मिली एम्पेयर है। ठीक है, तो ये तकरीबन यहाँ पे हमने मिली एम्पेयर डिस्कस कर लिया है। तो टोटल बैकअप भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो है इसकी बैटरी का वो है 40 आवर्स तक का। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा है इस प्राइस रेंज में। ठीक है, तो तकरीबन 5-5.5 घंटे ये सिंगल चार्ज में आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो है वो 3-4 बार जो है वो आप इसको जो है वो चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग केस के साथ। टोटल ये जो है वो कंपनी क्लेम करती है 40 घंटे, लेकिन आपको 30-35 घंटे आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि इनफ है। ठीक है, कंटिन्यूस कोई भी नहीं चलाता। ठीक है, 30-35 घंटे एक दिन से ऊपर हो जाता है, सोएगा नहीं बंदा बीच में। तो बहुत ही अच्छी जो है वो यहाँ पे बैटरी जो है आपको मिल जाएगी इस प्राइस रेंज में। ठीक है, और बाकी बैलेंस साउंड है, साउंड क्वालिटी के बारे में मैं इतना जो है वो बहस नहीं करूँगा। 4 कॉइल जो है वो स्पीकर लगाया गया है, तो बैलेंस साउंड आपको देखने के लिए मिलता है। और कॉलिंग क्योंकि इसकी हाईलाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कॉलिंग में ENC मिल जाता है कंपनी की तरफ से। एक चीज़ मेंशन की गई है यहाँ पे, जो कि मैं क्लियर आउट करना चाहूँगा। यहाँ पे हर जगह आप जहाँ भी जो है वो देखेंगे वहाँ पे मेंशन किया होगा कि ENC AI नॉइज़ कैंसिलेशन। ठीक है, मी ब्रो की वेबसाइट पे MI स्टोर की वहाँ पे भी यही मेंशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉक्स में भी मेंशन नहीं है और ना ही कोई AI नॉइज़ कैंसिलेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ENC एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन आपको कॉलिंग में थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो कॉलिंग इसका हाईलाइटेड फीचर नहीं है। तो कॉलिंग में ऐसा काम चला वाली
क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, माइक की क्वालिटी जो है वो टेस्ट करके मैं आखिर में जो है वो ऑडियो लगाने वाला हूँ, आप जो है वो जज कर लीजिएगा। बैटरी बैकअप पे हम बात कर चुके हैं, IPX4 वाटरप्रूफ भी है, और जो जैसे सारे एयरबड्स में फ़ीचर्स होने चाहिए वो सारे एयरबड्स में फ़ीचर है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग लगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। ठीक है, फिर एक सिल्वर लाइनिंग, फिर यहाँ पे कॉयल, और फिर एक अलग थोड़ा सा डिज़ाइन है। और बहुत अलग इसका चार्जिंग केस का डिज़ाइन ये है कि जो इनपुट होता है यहाँ पे, जो जब हम एयरबड्स डालते हैं तो वो अक्सर चार्जिंग केस में यहाँ होता है इस तरफ। ठीक है, इसका यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है और आदत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइड पे एयरबड्स डालने की तो गलत ही जो है वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई इतना ज़्यादा, ये आप LED लाइट देख सकते हैं एयरबड पे। ठीक है, और ये कोई इतना ज़्यादा कोई बड़ा इशू भी नहीं है। ठीक है, चला सकते हैं आप इसके साथ। ओवरऑल आप जो है वो यहाँ पे चार्जिंग केस का भी लुक देख सकते हैं। ठीक है, एक ओके लुक है यहाँ पे। ठीक है, प्राइस के हिसाब से इसकी अच्छी क्वालिटी है, और यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी भी आपको ओके देखने के लिए मिल जाती है, बैलेंस साउंड देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इस प्राइस रेंज में अक्सर बैलेंस साउंड नहीं होता, या तो बेस बहुत कम होता है या तो बेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, आप जिसे शायद 6,000 रुपये में सेटेलाइट कलेक्शन से बाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे लास्ट में जो है वो मैं माइक की वॉइस लगा दूंगा। ठीक, तो आप जो है वो जज कर सकते हैं कि कैसी कॉल क्वालिटी जो है वो ये एयरबड्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की जा रही है मी ब्रो के M1 के माइक से, और माइक क्वालिटी मुझे इसकी भी अच्छी लगी है। हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है इसका क्रिस्टल क्लियर कॉल जैसा कुछ, जैसे कि सोनार के Q1 में था। ठीक है, और ना ही आपको यहाँ पे वारंटी मिलती है, तो मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चना है। 6,500 रुपये खर्चने में आप जो है वो ओके है, उसके साथ एग्री करते हैं, और थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आपको चाहिए, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन वगैरह आपको थोड़ा सा यूनिक चाहिए, अलग चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस वाले एयरबड्स के साथ भी जा सकते हैं और सेटेलाइट कनेक्शन से बाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होगा कि आपको सही चीज़ें ही मिलेगी। वारंटी इसकी नहीं है फिलहाल अवेलेबल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब